अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यिही वस्सलातु अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मौतु जसरुन युसलुल हबीबा इलल हबीब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला सालिह मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले रसूल जी वकर शहंशाही कुलूब का नाइबी परवरदिगार सच्चाहे आप अल्लाह नय्यरे ताबा अमरे दरख्शा रूहे फिदा जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसवाला में आशिकाना गुलामाना अंदाज में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ नबी की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आप खूबसूरत आशार अज़ीज़म हाफिज़ कारी गुलजार महू से आपने समाअत किया। उनसे खबर एक खूबसूरत तकरीर हिंदुस्तान का वो अजीम नकीब हाफिज़ कारी बदरुद्दीन साहब से आपने मुलाहजा किया। बड़ा कम वक्त में बहुत ही अच्छी और नायाब बातें बताकर चले गए। और मेरे बाद दो खतीब मौजूद हैं, मुफ़क्किर कौम मिल्लत मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना इल्हाज शहीद आलम साहब मिसबाही मदाजिल्लहु नूरानी जलवा फरमा है। उनसे भी हमें मुक़द्दस मुआइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ होना है। और साथ ही साथ हमारे और आपके इमाम व खतीब हज़रत मौलवी शहीद आलम साहब रिज़वी मद्दाजिल्लहु नूरानी ये भी जलवा फरमा है। अगर टाइम मिला तो उनकी भी कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन मुझे बार बार नक़ीब अहले सुन्नत का वो जुमला याद आता है कि लोग महफिल में बड़ा देर से पहुंचते हैं, वो सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं। क्योंकि और वो उन्होंने कहा कि वो लोग अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, जबकि हकीकतन देखा जाए तो सबसे बड़ा बेवकूफ वही है जिनको अल्लाह ने वक्त दिया, समय दिया, फिर भी उस समय को उस वक्त को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में नहीं सर्फ करते। लेकिन याद रखिए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हर एक को सूट नहीं होता, हर एक को अच्छा नहीं लगता। जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो आगे आकर बैठ जाए, इधर जगह खाली है और ढेर सारी कुर्सियां खाली है, आप आ जाइए। हजरात, जरा मोहब्बत से एक बार बुलंद आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत अच्छी गुफ्तगू उनकी हो रही थी। मैं कह रहा था कि हर एक को अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अच्छा नहीं लगता, हर एक को अल्लाह और उसके रसूल की बातें अच्छी नहीं लगती। हम एक शादी की इनवाइट में गया, देखा लोग खा करके निकल रहे हैं। घर वालों को फिक्र होती है, जो इनवाइट कराने वाला होता है, जो टेंशन कराने वाला होता है, घर वालों को फिक्र होती यार लोग खाना किस तरीके से खा रहे हैं, खाने के बारे में कुछ आइल तो नहीं लगा रहे हैं। एक शख्स खाना खा करके निकला, घर वाला करीब गया, बोला यार बताते खाना कैसा बना है, खाना कैसा लगा है। तो वो कहा, वो इंसान बोला यार भर कोई खाना था, कोई खाना था। हाथ पूछते पूछते आगे निकल गया, दूसरा टीप में दूसरा आदमी निकला, पूछा यार तू बता दे खाना कैसा है, बोला चलेगा। वो भी हाथ पूछते पूछते चला गया।
तीसरा आदमी निकला, जैसे ही उसने उसके दामन को पकड़ा का यार बता दी खाना कैसा बना, कहा बड़ा अच्छा बना है, चलेगा। ये सुभान अल्लाह। हमने फैंसन कराने वाले से पूछे यार बता दे खाना तू अलग अलग बनाया है, अल्लाह देवी का इंतजाम अलग तरीके से किया है, सबका इंतजाम अलग अलग तरीके से किया है। हलवा ले गए, कहा नहीं नहीं रोटी सबके लिए एक है, चावल सबके लिए एक है, अरे एक इंतजाम सबके लिए एक है। हमने कहा पहला शख्स निकला, उसने कहा धुर ये कोई खाना, कहा मौलाना साहब वो 80 साल का बूढ़ा था, आंख कमजोर था, जिस्म कमजोर था, और जो 20 का इंसान गुजरा वो 40 साल का इंसान था, इसीलिए उसका हाजमा ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। और बाद में जो निकला वो 18 साल का युवा था, 18 साल का जवान था। अगर 2 किलो मीट उसे दे दिया जाए तो बहुत जल्द कट कर जाएगा। पता चला हाजमा अच्छा होता है, खाना अच्छा लगता है, हाजमा अच्छा होता है, पानी अच्छा लगता है, हाजमा अच्छा होता है, रोटी अच्छी होती है लगती है, अगर दिल अच्छा होता है तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अच्छा लगता है। दिल अच्छा है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अच्छा लगेगा। अगर दिल अच्छा नहीं तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अच्छा नहीं लगेगा। हजरत मैं आपको कहना चाहूंगा मेरा रसूल कितना बड़ा कीमती है, लेकिन आपने कभी सोचा, आपने कभी जा करके देखा, अपने आप में गौर करके देखो, नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल का चांद था, गलियां आज हम लोग गलियां सजाते हैं, आमद रसूल के मौके पर घरों को रोशनी देते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, अंधेरा चल रहा था उजाला आ रहा था, आमना का लाल जमीन पर जलवा फरमा हो गए, सजदे में सर रख दिया, रब से फरमाया मौला तो मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे। जरा बोलिए ए मेरे मौला, ए पाक परवरदिगार तो मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब फरमाता है आमिना का लाल, ए पैगंबर इस्लाम तू अपनी उम्मत के लिए तड़पता है, तू अपनी उम्मत के लिए रोता है, तेरी उम्मत ने तुझे देखा भी नहीं है, तेरा कलमा पढ़ा भी नहीं है, तुझे माना भी नहीं है, तेरा कलमा का विर्द किया भी नहीं है। ए मेरा पैगंबर आखिर तू उम्मत के लिए बेकरार क्यों हो रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो, जो उम्मत तुझे देखा नहीं है तू आज के लिए रोता क्यों है, बिलखता क्यों है? आमना का लाल का जवाब सुनो, ए परवरदिगारा मेरी उम्मत मुझे ना देखे ना देखने दो। आमना का लाल मोहम्मद अरबी उसे देख रहा है। पैगंबर इस्लाम की वो जात है जो अपनी उम्मत को देखता है। हजरत आपकी जमानत आपका नबी ले, आपकी जमानत आपका नबी ले, लेकिन उस रसूल के जिक्र के लिए आप काहिली करते हो। याद रखो मुसलमानों, बर्बाद हो जाओगे। कसम खुदा की अगर आपने जिक्र रसूल के लिए वक्त नहीं निकाला, क्या समझते हो दुनिया ऐसे ही रहेगी? नहीं, मिट जाओगे। याद रखो नामो निशान भी नहीं रहेगा दुनिया में। आपको अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना होगा, तारीख कुठनी में रख दिया जाएगा, कोई यारो मददगार न होगा, गाँव वाले आ जाएंगे, आ जाएंगे, लौट कर आ जाएंगे, अकेले कब्र पे मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देना होगा। बता दे तेरे अंदर में कौन सी करामत पैदा हो जाएगी, तेरे अंदर में कौन सा जमाल पैदा हो जाएगा, तेरे अंदर कौन सी कुव्वत पैदा हो जाएगी। याद रखो मुसलमान, अगर तूने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी का कलमा पढ़ा है, रसूल के कैरेक्टर को अपनाया है, रसूल के गुलामी का पट्टा गले में लगाया है, तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, मैदान बहशर में भी कामयाब रहोगे। हजरत आज मौत को हर एक ने मान लिया है कि मरना है, लेकिन आप गौर कीजिए हर कौम ने इस मौत को मान लिया है। इसाले सवाब के ताल्लुक से यह महफिल मुनाकिद हुई है, इसाले सवाब के ताल्लुक से बरसी है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा बाबू कासिम को और उनके भतीजों को जो आज इरहाज
प्रधान साहब मरहूम के हक में इस साल सवाब का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। दुआ करे कि मौला ताला उनकी कब्र पाक पर अनवार और रहमत की बारिशें अता फरमाए। बोलिए आमीन। हज़रात, दुनिया ऐसे नहीं दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है, मिट जाएगी दुनिया। आपको कब्र शरीफ में जाना पड़ेगा, कब्र में लोग आपको दफना कर चले आएंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप गौर कीजिए, मुनकर नकीर का सामना आपको करना पड़ेगा, फरिश्तों के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने गुलामी का पट्टा गले में लटका लिया है तो आप फालतू नहीं कहलाओगे, फालतू गुलाम कहलाओगे। कहिए सुभान अल्लाह। आपने देखा जिस कुत्ते के अंदर में पट्टा होता है वो मारुति में बैठता है, स्कॉर्पियो में बैठता है, फोर व्हीलर गाड़ी में सवार होता है। जो फालतू कुत्ता है, वारा होता है, हर एक का लात खाता है, हर एक से मार खाता है। याद रखो मुसलमानों, फालतू नहीं बल्कि फालतू गुलाम बनो। तूने नबी कौनैन का पट्टा गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। कसम खुदा की, मरने वाला सब मरता है, लेकिन मरने वाला बेहतर कौन है? मरने वाला अच्छा कौन है? मरने वाला अच्छा कौन है? अब अल्लामा शहीद आलम साहब मिसबाही से पूछोगे तो यही जवाब देंगे कि उसकी नमाजें ना देखा जाए, उसके रोजे ना देखा जाए, उसका हज बैतुल्लाह ना देखा जाए, तवाफ़े काबा ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि मरने वाला दुनिया का वफादार गुलाम बनकर नहीं, नबी का गुलाम बनकर जा रहा है। नबी का गुलाम बनकर जा रहा है। वही सबसे अच्छा मरने वाला है, वही सबसे अच्छा बेहतर इंसान है, वही सबसे अच्छा इंसान है जो दुनियादार बनकर नहीं जा रहा है, दुनिया से जाता है तो नबी का गुलाम बनकर जाता है। हजरत, मैंने अभी नबी कौनैन का एक हदीस शरीफ का जुमला आपकी बारगाह में पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी हदीस है, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। बोलो सुभान अल्लाह। मौत एक पुल है, उस पुल से हर एक को गुजरना होगा। ये मेरे नबी का फरमान है। याद रखो मिले मिल्लत के नौजवानों, महान नबी की महान उम्मती हो तुम, महान नबी की महान उम्मती हो। मेरे आका इतने बड़े अजीम मसीहा हैं, लेकिन आपने उसकी जात से कोई सबक नहीं सीखा, उसकी जिंदगी से कोई सबक नहीं लिया, उसके इखलाक और किरदार से आपने कोई सबक हासिल नहीं किया। बेमिसाल नबी के बेमिसाल उम्मती हो। जरा कह दो सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन से मेरे आका की बातें होती है। जिब्राइल आ गए, नबी की बारगाह में सलाम पेश किया, कहा परवरदिगार आपको सलाम कहता है। मेरे नबी ने खुदा के सलाम का जवाब दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आमना का लाल पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए जिब्राइल, तू मेरी बारगाह में आते रहते हो, लेकिन कभी भी तू अपनी हकीकत नहीं दिखाता। कह दो सुभान अल्लाह। वही पॉइंट वाली बातें बता रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल, कभी भी तू अपनी हकीकत नहीं दिखलाया। हजरत जिब्राइल अमीन साहबाजे सिदरा बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में आपको अपनी हकीकत दिखा नहीं सकता, दुनिया में मैं आपको अपनी हकीकत दिखा नहीं सकता। ए मेरे आका, ए आमना का लाल, मेरे 600 पर हैं, अगर मैं पर्दों को खोल दूं तो दुनिया हेलाक हो जाएगी। पर्दों को खोल दूं, दुनिया ताब नहीं ला पाएगी, दुनिया की वुसअत नहीं है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मेरी हकीकत देखना चाहते हैं, अगर मेरी हकीकत जानना चाहते हैं, सिदरा की बुलंदी पर आना होगा, मकाम सिदरा में आना होगा। वो बॉर्डर है जहाँ से लामका और मक्का का जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर में आना होगा, उसी बॉर्डर पर आना होगा। जब आप वहाँ आओगे तो जिब्राइल की हकीकत का पता चल जाएगा।
मेराज की रात है, बुराक भी साथ है, कहिए सुभान अल्लाह। मेराज की रात है, बुराक भी साथ है, जिब्रील अमीन भी साथ है, सिदरा की बुलंदी है। मुस्तफा ने फरमाया जिब्राइल सिदरा का मकाम है, मकाम सिदरा है। जब अपनी हकीकत दिखा दे, अपनी हकीकत दिखा दे। जिब्रील अमीन थे, अपने 600 परों को खोल दिया, नबी ने देख लिया, नबी ने हकीकत देख लिया। फरमाया जिब्राइल मैंने तेरी हकीकत देख लिया, तेरी हकीकत देख लिया। अब जिब्राइल बोलते हैं या रसूल अल्लाह तूने मेरी हकीकत देख लिया है, या रसूल अल्लाह अब जरा अपनी हकीकत दिखा दे हमें। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आपने जिब्राइल की हकीकत देख लिया, मुलाहिजा कर लिया, या रसूल अल्लाह जरा अपनी हकीकत दिखाते। अब अपनी हकीकत दिखाते। आमना का लाल फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम का जवाब सुनो, ए जिब्राइल तेरी हकीकत के लिए सिदरा का बुलंदी काफी है, और मेरी हकीकत को देखना चाहते हो तो बॉर्डर को पार करना होगा। तो सुभान अल्लाह, मेरी हकीकत देखना चाहते हो सिदरा की बुलंदी को पार करना होगा। ए जिब्राइल तेरी हकीकत इस तरफ है, मेरी हकीकत इससे भी आगे है। जिब्राइल अमीन ने हाथ जोड़कर कहा या रसूल अल्लाह मैं सिदरा की बुलंदी से एक बाल के बराबर आगे बढ़ा, ए मेरे आका मेरे बाल ऊपर जल जाएंगे या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए बर्बादी हो जाएगी। ये मेरा आखिरी बॉर्डर परमिट नहीं है, बॉर्डर पार करने का रब ने परमिट नहीं दिया है, बॉर्डर नहीं पार कर सकता। अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो खुदा की तसल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। मुस्तफा ने फरमाया जिब्राइल तेरी हकीकत उस तरफ है, मेरी हकीकत इस तरफ है। पता चला जब फरिश्तों की हद काम करना बंद कर देती है वहीं से हद मुस्तफा का शुरू हो जाती है, वहीं से नबी की हद शुरू हो जाती है। हजरत अजीम मसीहा की अजीम उम्मती हो, लेकिन तूने अपने नबी का कैरेक्टर नहीं देखा। मरने के बाद न बाप काम आएगा, मरने के बाद न बाप काम आएगा। अगर कब्र में काम आने वाली कोई जात है तो वो रसूल पाक है। जाते ही रसूलुल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। आका फरमाते हैं दुनिया के मकान से, दुनिया के मकान से, दुनिया के बिल्डिंग से, इस हवेली से कब्र का मकान बड़ा है, कब्र का मकान उम्दा है, कब्र का मकान बेहतर है। आप मेरा दामन थाम कर कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो। हाजी प्रधान साहब इतनी बड़ी बिल्डिंग में रह रहा था, इतनी बड़ी इमारत में रह रहा था, इतनी बड़ी हवेली में घूम रहा था, इतना बड़ा कमरा में सो रहा था, मामूली सी जगह में मैंने उसको दफन किया है। मुख्तसर सी जगह है, काली कोठरी है, भयानक घर है, कब्र का मकान बड़ा कैसे हो सकता? कब्र के मकान कैसे बड़ा होगा? नबी फरमाते हैं कि दुनिया के मकान से घर जैसा भी हो, मिट्टी का भी हो या खपरेल का हो या ढलाई हो, नबी फरमाते हैं दुनिया के मकान से कब्र के मकान बड़ा है, कब्र का मकान बेहतर है। आप बोलोगे वो कैसे? आका की ज़बानी सुनो। आमना का लाल फरमाते हैं, अब्दुल्ला का जिगर फरमाते हैं, जब मेरा गुलाम कब्र में जाता है जाते ही रब्बे का इताअत परवरदिगारे आलम मेरे सदके में उसकी कब्र को कुशादा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जहां तक मेरे गुलाम की निगाह जाती है, जहां तक मेरे गुलाम की निगाह पहुंचती है,
उसके अहाते में, कब्र के अहाते में वो सारी चीजें उसी कब्र से मुंसलिक कर दी जाती है। पता चला निगाहें बहुत दूर देखती है लेकिन अपनी जायदाद नहीं है, निगाहें औरों की बिल्डिंगें भी देखती है लेकिन ये मेरी जायदाद नहीं है। लेकिन कब्र की मंजिल में पहुंच जाओगे, जहां तक देखोगे, जहां तक निगाह पहुंचेगी वो तेरी मंजिल कहलाएगी। कहो सुभान अल्लाह। वो तेरी मंजिल कहलाएगी, वो तेरा दायरा कहलाएगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया के मकान से कब्र का मकान बड़ा है। अब मौत का माना समझो, मौत का माना ये नहीं है मिट जाने का नाम मौत नहीं है, दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाने का नाम मौत नहीं है। मौत का माना ये नहीं खत्म हो जाने का नहीं है, मौत का माना है एक जगह से दूसरी जगह कूच करने का है। अल्लामा शहीद आलम इस्बाही से पूछोगे माना यही बताएंगे, लग़वी माना यही बताएंगे, एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान को आबाद कर लेने का नाम मौत है। एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान को आबाद कर लेने का नाम मौत है। हजरात आप बोलोगे मौलाना कैसी बातें करते हो आप, इतनी बड़ी हवेली है मेरी, इतनी बड़ी चौहद्दी है मेरी और आप बोल रहे हो कब्र के मकान को बेहतर आपने कहा, बड़ा आपने कहा, अच्छा आपने कहा तो मेरा जुमला नोट कर लो। कब आप घर में घूम रहे थे, आराम कर रहे थे, अपनी हवेली में फिर रहे थे लेकिन इस आंख ने कभी फरिश्तों का दीदार नहीं किया, कभी फरिश्तों का दीदार नहीं किया। अरे जब मरोगे नहीं तो फरिश्तों का दीदार कैसे करोगे, रावना के लाल से मुलाकात कैसे होगी। पता चला हर एक के साथ ये नौबत आने वाली है ना। बस यही हदीस पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। हर एक के साथ नज़ा का टाइम होगा। कसम खुदा की ये बड़ा खतरनाक मामला होता है, बड़ा पुरकैब माहौल होता है। मरने वाला क्या बोलना चाहता है जिंदा समझ नहीं पाता है, जिंदा क्या बोलना चाहता है मरने वाले के दिमाग में नहीं आता। नज़ा का आलम है, हर एक के साथ ये मामला होगा, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, सारे लोगों के साथ यही मामला होगा। प्यास के मारे आपके दम घुट रहे होंगे, ज़बानें सूख रही होगी, आपके पड़ोस आपकी बारगाह में आएंगे, बेटा आपको पानी पिलाएगा, बड़ा पेट पानी देगा, प्यास नहीं पूछेगी, महिला पेट पानी देगा, प्यास नहीं पूछेगी, छोटा बेटा पानी लेकर के आएगा, पानी पीजिए लेकिन प्यास नहीं पूछेगी, घर वाले पानी पिलाएंगे, प्यास नहीं पूछेगी, संतान आ जाएगा, अहिब्बा आ जाएगा, मोहल्ला वाला आ जाएगा, सारे इस्लाम के लोग आ जाएंगे, पानी दिया जाएगा, प्यास नहीं पूछेगी, पानी दिया जाएगा, हल्का सूखता ही जाएगा। कसम खुदा की ऐसे नाजुक दौर पे, ऐसे नाजुक वक्त में शैतान एक चाल चलेगा। पूरी जिंदगी आमिर रसूल का झंडा होता रहा, मकानों को रसूल की मोहब्बत में सजाता रहा। आज अच्छा मौका है, जिस नबी का कलमा पढ़ता था, जिस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता था, जिस नबी की बारगाह में सलाम पढ़ता था, जिस नबी को कहे, जिस नबी को खिरात पेश करता था, आज अच्छा मौका है, आज अच्छा मौका है इसके ईमान पर हमला किया जाए, इसके ईमान को लूटा जाए, इसके इस ईमान पर डकैती किया जाए। शैतान इंसानी शक्ल सूरत में आएगा, इंसानी शक्ल सूरत में आएगा, खूबसूरत प्याला लेकर के आएगा, एक शरबत लेकर के, प्याला सा एक प्याले में शरबत लेकर के आएगा और बोलेगा जान एक मरने वाला इंसान, तेरी पोजीशन बड़ा खराब है, भाई ने तेरे पानी पिलाया, तेरी प्यास नहीं बुझे, घर वाले ने तुझे पानी दिया, प्यास नहीं बुझे, सारे अहिब्बा तुझे पानी पिलाकर चले गए, प्यास नहीं बुझे, लेकिन मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, तेरे लिए मीठा शरबत लाया हूँ, मीठा पानी लाया हूँ, अगर तू पी लेगा तेरे अंदर में हरारत पैदा हो जाएगी, अगर तू पी लेगा तेरे अंदर की कैफियत बदल जाएगी, अगर तू पी लेगा तेरी प्यास हो जाएगी। मरने वाला बोलेगा यार देर ना कर, जल्दी दे, जल्दी दे। शैतान बोलेगा ऐसे नहीं, प्रोमिस करना होगा, कुछ प्रोमिस है, कुछ शर्त है,
कुछ वादा है करो तब शरबत मिलेगा। बोला यार बोल ना क्या कहता है, कौन सी शर्त? बोला बोले आज हम सारे मुसलमान एक खुदा के काहिल हैं, हम करोड़ों खुदा के काहिल नहीं, हम एक वहदहुल्ला शरीक के मानने वाले हैं और उसी पर हमारा ईमान है कि मेरा खुदा एक है और हम उसी खुदा की परस्तिश करते हैं। देखिए सुभान अल्लाह। हजरत शैतान बोलेगा यार बोलो कि खुदा एक नहीं अनेक है, बहुवचन का इस्तेमाल कर रहेगा, एक खुदा नहीं कई कई खुदाओं का आपसे इकरार कर रहेगा। लेकिन कसम खुदा के मौत के बिस्तर पर तड़पने वाला नबी का गुलाम, नबी पर दरूद पढ़ने वाला, नबी पर सलामी पढ़ने वाला कसम खुदा की उछल जाएगा और शैतान को वो तोड़ जवाब देगा, आगे जा अरे प्यासा मर जाना करता रहे, लेकिन खुदा की वादानियत का मैं इनकार नहीं कर सकता, खुदा की वहदानियत का इनकार नहीं करूंगा। शैतान पैतरा बदलता है, चाल बदलता है, ढंग बदलता है, बोलता यार ना बोला ना बोल, ये तो बोलो कि नबी जहां में मौजूद नहीं, आमना का लाल इस जहां में मौजूद नहीं, पैगंबर इस्लाम जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हो, जिस नबी की जात से हमें और आपको मोहब्बत है, शैतान फरमाएगा ये बोलो कि नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं, कसम खुदा की नबी का वफादार गुलाम तड़प चाहेगा और अरीजा पेश करेगा, ये शैतान हट जा, एड़िया मगर रगड़ रगड़ कर मर जाना कर रहे, तड़प तड़प कर मर जाना कर रहे, लेकिन खुदा की रसूल की रिसालत का मैं इनकार नहीं कर सकता। कसम खुदा की जब ये जुमला मरने वाले की जबान से जब ये निकलेगा, अब नकल्ला इस्लाम जलवा फरमा हो जाएंगे, अपने गुलाम से बोलेगा मेरा गुलाम मेरी तरफ देख, नबी का गुलाम नबी का चेहरा देखता जाएगा, सारी प्यास बुझ जाएगी, नबी का चेहरा देखता जाएगा, लब में कलमा जारी हो जाएगा, नबी का चेहरा देखता जाएगा, लब पर मुस्कुराहट खिल जाएगा, नबी का चेहरा देखता जाएगा, जबान पर जो है मुस्तफा का सलाम जारी हो जाएगा। हजरत पता चला नबी मौत के बिस्तर में जब आप तड़पते हो तो नबी आते हैं, जहाँ रिश्तेदार की हिम्मत काम नहीं करती, उसकी मदद काम नहीं आती, वहाँ मेरे मुस्तफ़ा की मदद काम आती है, वहाँ रसूल की दस्तगीरी काम आती है। इसी का नाम तो है रसूल, इसी का नाम तो है रसूल, जिसका माना ये होता है बंदा जब अपने रसूल का कलमा पढ़ता है, नबी पर दरूद पढ़ता है, नबी की मोहब्बत में जो है संसार होता है, एक दिन ऐसा भी होगा कि मदीने के ताजदार आपका हेल्प करने के लिए आएगा, आपकी दस्तगीरी करने के लिए आएगा। इसलिए याद रखो मुसलमानों, मरना पड़ेगा, मरने से पहले रसूल पाक का गुलाबी का पट्टा गले में डाल लो, संपदा की मरोगे तो फरिश्ते आपका फरिश्तों से आपका दीदार भी होगा, फरिश्ते का दीदार भी फरमाओगे और आमना के लाल से मुलाकात भी करोगे, और जो नबी का गुलाम होगा, नबी का चाहने वाला होगा, बड़ी आसानी से उसका मुश्किलात, उसके जो है मामला जो है हल होते जाएंगे, उसके मुश्किलात करते जाएंगे। हजरात मैंने कहा मैं कासिम साहब को मुबारकबादी देना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आखिरी हदीस नोट कर लो, अबू हुरैरा से रिवायत है, बहुत बड़े काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जो आज उनके अब्बा मरहूम के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। जब बंदा मोमिन मरता है, अल्लाह फरमाता है मरने वाला बंदा मैंने तेरे एक दर्जात को बुलंद कर दिया, कहिए सुभान अल्लाह। अब मरने के बाद दर्जा बुलंद हो रहा है, मरने के बाद दर्जा बुलंद हो रहा है, रुतबा बुलंद हो रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, वकार बढ़ रहा है। अब मरने वाला इंसान कहेगा ए मेरे मौला, नमाजें मेरी बन है, अमाले सालिहा मेरे बन है, हज बैतुल्लाह बन, ज़कात बन, सदका बन, खैरात बन, दर्जात बुलंद कैसे हो रहे हैं?
दर्जा तू बुलंद कैसे कर रहा है? अल्लाह फरमाएगा, ए मेरा बंदा, जरा कहिए सुभान अल्लाह, ए मेरा बंदा, हमने तेरे दर्जात को तेरी नबूवत की बुनियाद पर बुलंद न किया, रोजे की बुनियाद पर बुलंद न किया, ज़कात की बुनियाद पर बुलंद न किया, इबादत की बुनियाद पर बुलंद नहीं किया, बल्कि आज तेरे बेटों ने, आज तेरे भाइयों ने, आज तेरे रब्बा ने, आज तेरे घरवालों ने तेरे नाम पर फातिहा किया है, उसी मुनासिबत से मैंने तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया है। फातिहा का ये मकाम है। इस हदीस से फातिहा का सबूत भी मिलती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिहा का सवाब उन तक पहुंचता है। और आज जनाब कासिम साहब का मैं मुबारकबादी देना चाहूंगा कि आज अब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि आपका